बहुत कपल्स जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, उनमें से कई फीमेल्स का सवाल होता है कि मैम हम ऐसा क्या ट्राई करें जिससे कि एग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में है आपके लिए एक बोनस टिप। तो सबसे पहले पुअर एग क्वालिटी होती क्या है। अब हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल में एक कोडिंग यानी कि डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक हेल्थ। अब अगर अंडे की जेनेटिक हेल्थ अच्छी होगी या क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बेहतर होंगे। ये कोड, ये डीएनए अपनी जगह पर मेंटेन रहता है कुछ प्रोटीन्स की मदद से, और बढ़ती उम्र के साथ ये प्रोटीन्स टूटना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी भी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो पहला फैक्टर जो कि हमारी एग की क्वालिटी को अफेक्ट करता है वो होता है एज। तो आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि 30 की उम्र से पहले पहले बच्चा कर लो। तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि बढ़ती एज के साथ एग की क्वालिटी कम हो जाती है। तो हम एज को तो नहीं रोक सकते बढ़ने से, लेकिन अगर हम वो चीज़ रोक दें जो कि हमारी एग की क्वालिटी को ख़राब कर रही है तो शायद कोई फ़ायदा हो जाए। तो एज के बढ़ने के साथ हमारे शरीर में एक टॉक्सिक चीज़ जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स को काउंटर एक्ट करने के लिए अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स या तो आप दवाई के रूप में ले सकते हो या नेचुरली मिलने वाली चीज़ों से। तो नेचुरली जैसे हमें फोलेट वाली चीज़ें, विटामिन सी, डी, ई, ये वाली चीज़ें हमें बढ़ा देनी चाहिए। तो विटामिन सी आप कैसे लेंगे? नींबू या संतरे के रूप में। विटामिन डी आपको सनलाइट की फॉर्म में मिलता है। विटामिन ई नट्स के रूप में तो बादाम या अखरोट आप खाएं तो। फोलेट जैसे हरी पत्ती वाली सब्जियां, तो बथुआ हो गया, पालक हो गया, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये चीज़ें या तो आप नेचुरली लें या अगर आप ये दवाई की फॉर्म में लें तो आपकी एग की क्वालिटी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। दूसरा फैक्टर है हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हो गया पीसीओडी, थायराइड। अब इनमें क्या होता है, ये आपके ओव्यूलेशन को ही नहीं बल्कि आपकी एग क्वालिटी को भी खराब करते हैं। तो जितनी जल्द से जल्द हम अपनी हार्मोनल प्रोफाइल अपने डॉक्टर की मदद के साथ ठीक कर लें, वो हमारी एग क्वालिटी के लिए उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए अगर आप पीसीओडी या थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट डिले ना करें। तीसरा फैक्टर है डाइट। तो हर फीमेल ये ज़रूर पूछती है कि वो अपने खाने में ऐसे क्या चेंजेस लाए जिससे एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो। आजकल के खाने में टॉक्सिन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और प्रोसेस्ड फूड्स हम काफ़ी खाते हैं, तो उससे एग की क्वालिटी ऑलरेडी ख़राब होती है। तो हम कुछ चेंजेस अपनी डाइट में ज़रूर कर सकते हैं जिससे ये काउंटर एक्ट हो। तो पहला हो गया फैट्स वाला ग्रुप, जिसमें हम ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स मना करते हैं खाने को, जैसे कि हो गया डालडा घी, क्योंकि ये आपकी एग की क्वालिटी को डायरेक्ट ख़राब करते हैं। दूसरा ग्रुप हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल मना होते हैं खाने के लिए। तो एज अ रूल आप ये मान लो कि जो भी चीज़ सफ़ेद है वो नहीं खानी, जैसे कि मैदा, पास्ता, वाइट ब्रेड, चीनी। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एक हार्मोन इंसुलिन को बढ़ा देती हैं जो कि आपके बाकी हार्मोन्स को गड़बड़ कर देता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो बात आती है कि अगर हम सब कुछ ही अवॉइड करेंगे तो खाएंगे क्या? तो खाने में हम दो ग्रुप्स प्रेफर करते हैं जो कि है फाइबर्स और प्रोटीन्स। तो फाइबर में आप क्या क्या खा सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और प्रोटीन्स में हम प्रेफर करते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो हो गया जैसे दाल, सोयाबीन, ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों की मात्रा अगर आपके खाने में बढ़ जाए तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ डाइटिंग करने से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज। और स्पेशली अगर आपको पीसीओएस या ओबेसिटी है तो ये आपके लिए रामबाण है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप रनिंग कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म का कार्डियो कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ये आपकी हार्मोनल प्रोफाइल को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पांचवा पॉइंट जिसमें आता है अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, किसी भी फॉर्म में इट इज़ एन एब्सोल्यूट नो नो।
स्मोकिंग इवन पैसिव फॉर्म में, मतलब कि अगर आपके अराउंड कोई स्मोक कर रहा हो, वो भी आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। तो अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको से बिल्कुल दूर रहें, ये आपकी एग की क्वालिटी को काफ़ी ख़राब करते हैं। तो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है सप्लीमेंट्स, जिसमें आते हैं दो सप्लीमेंट्स, DHEA और CoQ। अब हाल ही की रिसर्च में ये पाया गया है कि DHEA कितना हेल्पफुल है इसकी श्योरिटी नहीं है। शायद कुछ मरीजों में ये हेल्पफुल हो, लेकिन इसके अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्स शुरू करने हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें शुरू ना करें। अब लास्ट में हम बात करेंगे उस बोनस टिप की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस की थी। तो बोनस टिप में हम बात करेंगे उस एक चीज़ की जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए इनफ होती है, यानी कि एक फैक्टर जो कि है नींद, स्लीप। जी हाँ, 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, क्योंकि स्लीप, नींद वो वाला टाइम होता है जब आपकी बॉडी अपने आप को रीसेट करती है, जब वो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लें और उसके साथ कोई भी स्ट्रेस को कम करने वाली चीज़ें जैसे कि योगा, एक्यूप्रेशर या मेडिटेशन जैसी चीज़ें करें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये आपकी एग की क्वालिटी ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। तो ये थी आज की सारी टिप्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये हमको हेल्प करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।